जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की ये जो क्लास है मॉडल पेपर है वो आपका 1 यूनिट से लेकर के 8 यूनिट के बीच में जो आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं उसी क्वेश्चन को इस क्लास में रखा गया है। तो ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक सभी क्वेश्चन को अटेंड करिएगा और आपको जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे इंपॉर्टेंट है और कुछ क्वेश्चन में आपके नोट्स भी दिए जाएंगे, नोट्स भी साथ में आप लोग देखते चलिएगा। ठीक है, चलिए आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल। पेपर का नाम है इकोनॉमिक जियोग्राफी, अर्थशास्त्र भूगोल। सॉल्वेंट मॉडल पेपर है एग्जाम 2025 के लिए भी और एग्जाम 2026 के लिए भी। ठीक है, चलिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो जियोग्राफी है उसका पेपर कोड GEO 203 है। आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर कोड होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में। और बात करें यहाँ पर आपके महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी में और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का जो डेट शीट आ गया है 15 से एग्जाम है, जहां भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाले हैं। सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। ठीक है, चले बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संसाधन होते नहीं बनते हैं किसका कथन है? तो संसाधन होते नहीं बनते हैं ये जो स्टेटमेंट है जिम्मरमैन का है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चले, और आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस क्लास को व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चले सेकंड क्वेश्चन है इसमें, आर्थिक भूगोल में मानव की किन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? आर्थिक भूगोल में मानव की किन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। आर्थिक भूगोल में मानव की किन क्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा? तो आर्थिक भूगोल में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक भूगोल किस विषय की उपशाखा है? भौतिक भूगोल की, मानव भूगोल की, नगरीय भूगोल की या राजनीतिक भूगोल की? आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है? आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की उपशाखा है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है थर्ड क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नवीकरण संसाधन है? नवीकरण संसाधन कौन सा है? बिल्कुल देखिए इसमें जो सौर शक्ति है, ठीक है, सोलर पावर। सी ऑप्शन आपका राइट है, सोलर पावर इसमें आपका जो है सौर शक्ति। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? सब प्राकृतिक संसाधन कौन सा नहीं है? देखें, जलवायु, वनस्पति और मिट्टी ये प्राकृतिक संसाधन है। जनसंख्या ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरण के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? यानी वितरण बांटने के आधार पर जो संसाधन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा, वितरण के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। वितरण के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सर्वव्यापी संसाधन और दूसरा होता है स्थानिक संसाधन। गुरुजी सर्वव्यापी संसाधन क्या होते हैं? तो सर्वव्यापी जो संसाधन होते हैं ये वे संसाधन हैं जो पृथ्वी पर लगभग हर जगह पाए जाते हैं, जैसे कि वायु और सूर्य का प्रकाश। स्थानिक संसाधन क्या है? तो ये वे संसाधन हैं जो किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि खनिज और तेल। ठीक है, और ये सारे नोट्स और PDF बिल्कुल फ्री में आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे PDF नोट्स और जो क्लासेस हैं सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएंगी, वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग रिवीजन भी करते रहिएगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन संरक्षण से आशय है। संसाधन संरक्षण से आशय क्या है? तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण से आशय है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश या फिर झारखंड? काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 8 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि स्प्रूस, फर और चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? टैगा वन में स्प्रूस, फर और चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व की रोटी की कटोरी किस घास के मैदान को कहा जाता है? विश्व की रोटी की कटोरी, ठीक है, ये प्रेयरी घास के मैदान को कहा जाता है।
बी ऑप्शन आपका राइट है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया कीजिए, जब भी आपको टाइम मिले तो गैलरी में जा करके ये सारे क्वेश्चन एक बार आप तो लोग देख लीजिए, या तो फिर आप क्या करिए कि इस मॉडल पेपर को कम से कम 2-3 बार आप लोग देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, ठीक है। चलें, और डेट शीट आ गई है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की, 15 से एग्जाम है, ज्योग्राफी का भी आप लोगों का जल्दी एग्जाम होगा, ठीक है। चलें, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का भी डेट शीट आ गया बाबू, आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिएगा, और जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं आप लोग भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलें, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। कपास, मक्का, अरहर या फिर सरसों। रबी की फसल इनमें से कौन है। रबी की फसल सरसों है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आता ही आता है, रबी की फसल, खरीफ की फसल या फिर जायद फसल। इन तीनों को अच्छे से अपने बुक में से कवर कर लीजिएगा, अच्छे से रट डालिएगा। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत में अवस्थित त्रिभुज का प्रयोग किया गया। अवस्थितिक, ठीक है, अवस्थितिक त्रिभुज का जो प्रयोग किया गया है ये किया गया है मैक्स वेबर के द्वारा, ठीक है। अल्फ्रेड वेबर है, मैक्स वेबर नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए, कृषि किस आर्थिक क्रियाकलाप में आता है। द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ या प्राथमिक। ये क्वेश्चन तो 100% आपके एग्जाम में आएगा। कृषि हो गया, वाणिज्य हो गया, व्यापार हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सारी चीज़ें किस क्रियाकलाप में आती हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 100%। हालांकि इसी क्लास में मैं आपको ऐसे समझा दूंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को लास्ट तक देखते जरूर चलेंगे। तो कृषि जो है, यानी कृषि यानी खेती, खेती किस आर्थिक क्रियाकलाप में आता है। खेती आपका प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप में आता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक भूगोल का सर्वप्रथम उद्भव किस रूप में हुआ। आर्थिक भूगोल का सर्वप्रथम उद्भव किस रूप में, तो वाणिज्य भूगोल के रूप में हुआ, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि वान थ्यूनेन के अनुसार द्वितीय पेटी में किसका उत्पादन किया जाता है। तो वाणिज्य भूगोल के रूप में, ठीक है, वाणिज्य भूगोल के रूप में उत्पादन किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा देश करता है। चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है। भारत, चीन, इंडोनेशिया या बांग्लादेश। चीन सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है। तो आप सभी लोग गांव से ही निवास करते हैं, आप सभी लोग इसका आंसर बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। धान की रोपाई की जाती है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, यानी मिश्रित खेती किसे कहा जाता है। तो फसलों के साथ साथ यदि आप पशुपालन कर रहे हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, मिश्रित खेती, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन व्यवसाय किस वर्ग का हिस्सा है, ठीक है। या फिर मत्स्य उत्पादन यानी जो मछली उत्पादन है वो व्यवसाय जो है किस वर्ग का है। प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है या फिर चतुर्थ है। मत्स्य उत्पादन व्यवसाय आपका प्राथमिक वर्ग में है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अभी मैं आपको समझा दूंगा पूरा एक्सप्लेन करके, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, पढ़ते चलिए आप लोग। अभी आएगा वो क्वेश्चन, आइसोडापेन किसने प्रयोग किया। आइसोडापेन किसने प्रयोग किया है, वेबर ने। आइसोडापेन का प्रयोग किसने किया, वेबर ने। डी ऑप्शन आपका राइट है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, गुरुजी आइसोडापेन क्या होता है, ठीक है। तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आए हैं, बहुत ही एकदम अच्छे से जानकारी मिलेगी। देखें, अल्फ्रेड वेबर एक जर्मन अर्थशास्त्री थे जिन्होंने औद्योगिक स्थान के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन की खोज की थी। इस सिद्धांत में वेबर ने आइसोडापेन नामक अवधारणा का उपयोग किया था जो समान परिवहन लागत वाले स्थानों को दर्शाती है। आइसोडापेन क्या है, तो आइसोडापेन यह एक भौगोलिक रेखा है जो समान परिवहन लागत वाले स्थानों को जोड़ती है। यह सिद्धांत औद्योगिक स्थान के लिए इष्टतम स्थान खोजने में मदद करता है, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बागाती फसल है। बागाती, बागानों में फसल उगाया जाने वाला कौन सा है, चाय। डी है, चाय क्या है, बागाती फसल है। डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का सीमांकन किस विद्वान ने किया था? खेती वाला जो प्रदेश है इसका सीमांकन सबसे पहले किसने किया? तो डी वेट्सली ने किया था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। पूछा गया है कि कृषि भूमि का उपयोग का वानथ्यूनियन मॉडल दिया गया। कृषि भूमि का वानथ्यूनियन मॉडल किस सन में दिया गया था? 1826 में दिया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाकी राज्य संबंधित है। एकाकी राज्य किससे संबंधित है? वानथ्यूनियन से एकाकी राज्य संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्यान्न फसल नहीं है? चावल, गेहूं, मक्का या फिर चाय? कौन सा खाद्यान्न फसल नहीं है? खाद्यान्न मतलब खाने वाला, चाय क्या है? पीने वाला। डी ऑप्शन आपका राइट है, चाय खाद्यान्न फसल नहीं है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखें, वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे कर्मचारी को किस नाम से जाना जाता है? वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे कर्मचारी को गोल्ड कॉलर वर्कर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अनुसंधान में लगे कर्मचारी को किस रूप में जानेंगे? गोल्ड कॉलर वर्कर। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो और भी आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आइजलीय फसल है? आइजलीय फसल कौन सा है? चाय आपका आइजलीय फसल है। सी ऑप्शन आपका राइट है। आइजलीय फसल क्या होता है गुरुजी? तो आइजलीय फसल अगर चाय है तो कैसे है, इसको एक्सप्लेन करके बताइए। बिल्कुल बताएंगे, ध्यान से देखिए। चलें देखिए, चाय एक आइजलीय फसल, ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप है, जबकि धान, गन्ना और गेहूं खाद्यान्न या व्यावसायिक फसल है। आइजलीय फसल क्या होते हैं? प्लांटेशन क्रॉप क्या होते हैं? ये वे फसल हैं जो बड़े पैमाने पर बागानों में उगाई जाती हैं और आमतौर पर निर्यात या व्यावसायिक उद्देश्य के लिए होती हैं। उदाहरण के लिए चाय, कॉफ़ी, रबर, कोको आदि। धान और गेहूं क्या हैं? तो ये खाद्यान्न फसलें हैं जो मुख्य रूप से भोजन के लिए उगाई जाती हैं। गन्ना क्या है? गन्ना एक व्यावसायिक फसल है जिससे चीनी बनाई जाती है, लेकिन यह अजलीय फसल नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? ठीक है, चाय पत्ती का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा देश करता है? चीन करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी पहाड़ी? मैकाल पहाड़ी, इलायची पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी या फिर शिवालिक पहाड़ी? ये चारों पहाड़ियां हैं और इन चारों पहाड़ियों में चाय पत्ती की खेती सबसे ज़्यादा किस पर होती है? नीलगिरी पहाड़ी पर। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का अपलेशियन पर्वत किसके लिए प्रसिद्ध है? अपलेशियन पर्वत किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए, बॉक्साइट के लिए, तांबा या फिर सीसा? किसके लिए? बिल्कुल कोयले के लिए अपलेशियन पर्वत आपका प्रसिद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, धात्विक खनिज लवण किस चट्टान में पाए जाते हैं? आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित चट्टानें या कायांतरित चट्टानें? धात्विक खनिज लवण किस चट्टान में पाई जाती है? धात्विक खनिज लवण आग्नेय चट्टानों में पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख तांबा उत्पादक देश कौन सा है? चिली, टोगो, घाना, बेनिन? बताइए, तांबा उत्पादक देश कौन सा है? बिल्कुल चिली तांबा उत्पादक देश है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा उत्पादन, ठीक है, चले, हीरा उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या बोत्सवाना? तो हीरा सबसे ज़्यादा रूस में होता है, उसके बाद बोत्सवाना में। पहले नंबर पर रूस है, दूसरे नंबर पर बोत्सवाना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि नहीं है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि नहीं है, कौन नहीं है? तो जो सवाना है दोस्तों, ये आपका शीतोष्ण घास भूमि, शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी प्रेयरी, डाउन्स और पंपाज ये सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, सवाना नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में सहकारी कृषि को किस नाम से जाना जाता है? सहकारी कृषि को
रूस में। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है कोल खोज के रूप में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि फेजेंडा का संबंध है, फेजेंडा का जो संबंध है वो कहवा के बागान से है। ठीक है, किससे संबंधित है फेजेंडा? कहवा के बागान। कहवा क्या है? कहवा से कॉफ़ी बनाया जाता है। जो आप लोग कॉफ़ी पीते हैं ना, शादी पार्टी या फिर घर पर भी कॉफ़ी बनाकर पीते हैं, तो वो कहवा के बागान से ही, कहवा से ही कॉफ़ी बनाया जाता है। ठीक है ना। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्णकटिबंधीय है, शीतोष्ण है, उष्ण आर्द्र है या उष्ण शुष्क है? चावल किस प्रकार का जलवायु का पौधा है? चावल उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है। सी ऑप्शन आपका राइट है 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वनों के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? तापमान, वर्षा और मिट्टी। ये तीनों जो है वनों के जो विकास होते हैं पेड़ पौधों के, इसको प्रभावित करता है ये सभी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मसाबी श्रेणी का संबंध है। मसाबी श्रेणी का संबंध सोना, कोयला, तांबा या लौह अयस्क किससे संबंधित है? मसाबी श्रेणी का जो संबंध है लौह अयस्क से है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है 40 का। मसाबी श्रेणी क्या है इसके बारे में जान लीजिए। ठीक है, देखिए मसाबी श्रेणी अमेरिका के मिनेसोटा राज्य में स्थित एक प्रमुख लौह अयस्क आयरन ओर है। ठीक है, उत्पादित क्षेत्र है। यह दुनिया के सबसे बड़े लौह अयस्क भंडार में से एक है और अमेरिकी इस्पात उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 40 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। मसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? लौह अयस्क से। लौह मसाबी श्रेणी कहाँ है? अमेरिका में है। ठीक है, अमेरिका के किस राज्य में? मिनेसोटा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण उद्योग किस आर्थिक क्रिया में आते हैं? निर्माण उद्योग किस आर्थिक क्रिया में आएंगे? तो निर्माण उद्योग द्वितीयक आर्थिक क्रिया में आते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील देश किस वर्ग के आर्थिक क्रिया में आते हैं? देखिए इस क्वेश्चन को अगर पूछा रहता मुख्य रूप से, ठीक है, अगर पूछता है ये क्वेश्चन कि विकासशील देश मुख्य रूप से किस वर्ग के आर्थिक क्रिया में आते हैं, तो आपका प्राथमिक होता। लेकिन यहाँ पर मुख्य पूछा ही नहीं है, केवल पूछा है कि विकासशील देश किस वर्ग के आर्थिक क्रिया में आते हैं, तो द्वितीयक होगा। क्योंकि देखिए विकासशील देश दोस्तों प्राथमिक, द्वितीयक और धीरे धीरे जो विकासशील देश हैं वो तृतीयक श्रेणी में आ रहे हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से अगर पूछेगा तो प्राथमिक, और पूछेगा कि विकासशील देश किस वर्ग के आर्थिक क्रिया में आते हैं, तो द्वितीयक आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि ये 2023 एग्जाम में पूछा गया था दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में। इसका आंसर शीट आप लोग उठा करके देखिएगा तो बी ऑप्शन भी आपका दिया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसी कारण दिया है क्योंकि मुख्य रूप से प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, अगर केवल मुख्य रूप से नहीं पूछा है तो द्वितीयक है, क्योंकि धीरे धीरे विकासशील देश तृतीयक की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील देशों में किस वर्ग का आर्थिक क्रियाकलाप अधिक पाया जाता है? देखिए यहाँ पर पूछा है विकासशील देशों में किस वर्ग का आर्थिक क्रियाकलाप सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, अधिक पाया जाता है तो ये प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर ने उद्योग की स्थापना से संबंधित सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित किया? तो ये प्रतिपादित किए थे 1909 में। बी ऑप्शन आपका राइट है 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, झरिया कोयला क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड या उड़ीसा? झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है झरिया कोयला क्षेत्र। सी ऑप्शन आपका राइट है 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है? तो देखिए मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और सीडेराइट ये सभी लौह अयस्क के हैं। लिग्नाइट आपका लौह अयस्क की किस्म नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है 46 का। आप लोग कमेंट करके बताइए कि लिग्नाइट किस अयस्क से संबंधित है। ठीक है, चलें
कुछ आप लोग कमेंट करते हैं तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है, तो इसीलिए कमेंट करना ज़रूरी है, ठीक है। सबसे उत्तम किस्म का कोयला है दोस्तों एंथ्रेसाइट कोयला सबसे अच्छा होता है, सबसे उत्तम किस्म का होता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। पूछा जाता है एंथ्रेसाइट कोयला एंथ्रेसाइट कोयला में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, ठीक है। चलें, और कोयले कितने प्रकार के होते हैं ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। कोयला 4 प्रकार के हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला, ठीक है। देखिए एंथ्रेसाइट के बारे में पढ़ लीजिए। एंथ्रेसाइट कोयला यह कोयले की सबसे उच्च श्रेणी है जिसमें कार्बन की मात्रा लगभग 80% से 95% तक होती है। यह कोयले की सबसे उत्तम किस्म है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। बिटुमिनस कोयला, तो यह कोयले की मध्यम श्रेणी है जिसमें कार्बन की मात्रा लगभग 70% से 86% तक होती है। यह व्यापक रूप से उपलब्ध है और इसका उपयोग विद्युत उत्पादन यानी बिजली पैदा करने के लिए और अन्य उद्योग प्रक्रिया में किया जाता है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयले की निम्न श्रेणी है जिसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है भूरा कोयला किसे कहा जाता है, लिग्नाइट, ठीक है। जिसमें कार्बन की मात्रा 60% से 70% तक होती है। इसमें अधिक नमी और अशुद्धियाँ होती हैं लिग्नाइट में, ठीक है। पीट कोयले के बारे में पढ़ लीजिए। पीट कोयला यह कोयले की सबसे निचली श्रेणी है जिसमें भूरे रंग का कोयला भी जिसे भूरे रंग का कोयला भी कहा जाता है, ठीक है। जिसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 40% से भी कम होती है। इसमें अधिक नमी और अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है। चलें, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। लिग्नाइट और पीट को दोनों भूरा कोयला कहा जाता है, ठीक है। चलें, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और सारे नोट्स PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा फ्री में, आपको एक भी पैसा नहीं देना है, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं भूल गया, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लोग इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चन का। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप लोग इस नंबर पर अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं आंसर की आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। 7607574584। बहुत बच्चे हमसे कांटेक्ट करते हैं, अगर कोई डाउट रहता है तो पूछते हैं। डाउट सेशन को आपका एक भी पैसा नहीं देना है, यानी BA सेमेस्टर वाला चैनल पर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक भी पैसा नहीं देना है, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मानचेस्टर किंग्स उद्योग के लिए, किंग्स नहीं है, किस उद्योग के लिए मानचेस्टर जो है किस उद्योग के लिए विख्यात है? ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र या कागज़ के लिए? जो मैनचेस्टर है दोस्तों ये आपका सूती वस्त्र के लिए विख्यात है। बी ऑप्शन आपका राइट है 48 का, ठीक है। चलिए मैं फिर से इसको दिखा देता हूँ। मैनचेस्टर दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग के लिए विख्यात है, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट इताबीरा का संबंध है, माउंट इताबीरा का संबंध किससे है? लौह अयस्क से है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। माउंट इताबीरा क्या है? माउंट इताबीरा ब्राज़ील के मीनस गेरेंस राज्य में स्थित एक प्रमुख लौह अयस्क उत्पादित क्षेत्र है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका क्या पूछा गया है, देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे मैं थोड़ा नीचे कर दूं। चले, पूछा गया, देखें, बाबा बुदान की पहाड़ी किस खनिज से प्रसिद्ध है? बाबा बुदान की पहाड़ी किस खनिज से? लौह अयस्क, कोयला, तांबा या भ्रक? बाबा बुदान की जो पहाड़ियां हैं ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा कितनी प्रतिशत पाई जाती है? आपने पढ़ा 80% से लेकर के 95% तक आपकी एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो 80 से 95 नहीं दिया है, 90 से 95 दिया है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्व प्रसिद्ध आबादान तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? आबादान तेल शोधनशाला ये कहाँ स्थित है? ईरान में, इराक में नहीं, ईरान में, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 52 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनेजुएला की माराकाइबो झील किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, माराकाइबो झील, इसका नाम याद रख लीजिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चन, ठीक है, ज्योग्राफी में। तो वेनेजुएला की जो माराकाइबो झील है दोस्तों ये आपका प्रसिद्ध है खनिज तेल के लिए, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा कच्चा तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान या असम? भारत में सबसे ज़्यादा कच्चा तेल किस राज्य में होता है? राजस्थान में होता है सबसे ज़्यादा कच्चा तेल। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत में सामूहिकरण का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो वेबर के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की बृहत्तम लौह इस्पात उत्पादक देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है 56 का। नहीं, इसमें गलती हो गया। ठीक है, पूछा क्या है? बृहत्तम पूछा है। ठीक है, विश्व की बृहत्तम लौह इस्पात उत्पादक देश ये चाइना है दोस्तों। ठीक है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। बी ऑप्शन आपका राइट है 56 का। ठीक है, विश्व की बृहत्तम लौह इस्पातक उत्पादक देश है चाइना। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात उत्पादन केंद्र नहीं है? दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला ये तीनों लौह उत्पादन केंद्र हैं। ठीक है, भारत के। कन्याकुमारी नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र उद्योग किस आधार वाला उद्योग है? वस्त्र उद्योग किस आधार वाला उद्योग है बताइए? कच्चा माल आधारित है, ऊर्जा संसाधन आधारित है या बाजार आधारित है? वस्त्र उद्योग किस आधार वाला उद्योग है? तो यह कच्चा माल आधारित उद्योग है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन की विशेषता नहीं है? संसाधन की विशेषता कौन सी नहीं है? संसाधन स्वयं निष्क्रिय होते हैं। ये संसाधन की कहाँ से विशेषता होगी? स्वयं निष्क्रिय नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राविधि का प्रकार नहीं है? तो देखें प्राविधि का प्रकार कौन सा नहीं है? देखिए संसाधन निष्कर्ष, संसाधन रूपांतरण ये दोनों, और दूरी निवारक भी आपका प्राविधि का प्रकार नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है 61 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा इसे। दो देशों के मध्य यानी दो देशों के बीच में व्यापार लाभप्रद हो सकता है यदि उत्पादों के मूल्य अनुपात हो। तो ये असमान यदि अनुपात होगा तो दो देशों के मध्य व्यापार जो है हमेशा लाभप्रद होते हैं। ठीक है, ये समान नहीं है, समान था। ठीक है, समान। देखिए टाइपिंग करा करके आप लोगों को पढ़ाया जाता है, इसीलिए टाइपिंग में थोड़ा बहुत गलतियां हो जाती हैं, तो आप लोग थोड़ा मैनेज जरूर कर लेंगे। ठीक है बाबू, चलिए बी ऑप्शन आपका राइट है 62 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने वैश्विक ग्राम शब्द का उपयोग किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैश्विक ग्राम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था बताइए? बिल्कुल, देखें मार्शल मैक्लुहान ने सबसे पहले वैश्विक ग्राम शब्द का प्रयोग किया था। डी ऑप्शन आपका राइट है। पूछा जाता है सर्वप्रथम यानी सबसे पहले मार्शल मैक्लुहान ने वैश्विक ग्राम शब्द का प्रयोग कब किया था? 1964 में किया था। ठीक है, अच्छा उसका एक निबंध था, जो मार्शल मैक्लुहान है इनका एक निबंध है, अंडरस्टैंडिंग मीडिया द एक्सटेंशन ऑफ मैन। ठीक है, इसी निबंध में इन्होंने वैश्विक ग्राम शब्द का इस्तेमाल किया था 1964 में। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि क्या होता है जब आयातित उत्पाद यानी जो आयात आप लोग कर रहे हैं वो उत्पाद निर्यात किए गए माल से अधिक होता है? तो यदि आप आयात ज़्यादा कर रहे हैं, सामान मंगा रहे हैं और आप लोग बेच कम रहे हैं, तो क्या होगा? व्यापार में घाटा हो जाएगा। ठीक है, देखें जब किसी देश का आयात निर्यात से अधिक होता है तो इसे व्यापार घाटा कहा जाता है, यानी मंगा रहे हैं सामान ज़्यादा और बेच रहे हैं कम। ठीक है, तो क्या होगा? व्यापार में घाटा हो जाएगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्यातकों एवं आयातकों, निर्यात माने भेजना, आयात माने मंगाना, तो इसके संबंध में सरकारी रणनीति कहलाती है, व्यापारिक नीति कहलाती है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वैश्वीकरण को प्रेरित करने वाला घटक कौन सा है? भारत में वैश्वीकरण को
प्रेरित करने वाला जो घटक है उन्नत प्रौद्योगिकी है, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन है, उदारवादी नीतियाँ, इनमें से सभी ये सभी क्या है भारत में वैश्वीकरण को प्रेरित करने वाले घटक हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है 66 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा साझेदार है और सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता है वो चाइना के साथ होता है भारत का। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश से भारत का सबसे अधिक आयात करता है। आयात यानी सामान को मंगाता है किस देश से, चाइना से। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 68 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सामान्य सुलभ संसाधन कौन सा है। ऑक्सीजन सबसे सामान्य सुलभ संसाधन है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है कहीं भी। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवहन एवं संचार किस आर्थिक क्रियाकलाप में आते हैं। परिवहन और संचार प्राथमिक में आएंगे, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ में। परिवहन एवं संचार ये आपके तृतीयक क्रियाकलाप में आते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। कैसे गुरुजी बताइए हमें। बिल्कुल बताएंगे, ध्यान से देखिए, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। कभी भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछेगा एकदम फटाक से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। व्यापार एवं वाणिज्य किस आर्थिक क्रियाकलाप में आते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ। क्या पूछ रहा है, व्यापार और वाणिज्य ये आपका आता है तृतीयक श्रेणी में। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, कैसे आता है ध्यान दीजिए। अब प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, तृतीयक में और चतुर्थ में क्या क्या आते हैं, यहीं पर आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। और कहीं से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा किसी भी तरीके से तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ठीक है, देखिए प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, तो यह क्षेत्र पृथ्वी से संसाधनों को निकालने और प्राप्त करने से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र जैसे कि कृषि यानी खेती, खनन, मछली पकड़ना आदि ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, तो यह क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को विभिन्न उत्पादों में बदलने से संबंधित है, जैसे विनिर्माण, प्रसंस्करण, निर्माण, ये सभी क्या है द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र में क्या आते हैं, तो यह क्षेत्र सेवाओं से संबंधित है, जैसे व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि, ये सभी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। चतुर्थ क्षेत्र में क्या आता है, तो यह क्षेत्र ज्ञान और सूचना से संबंधित है, जैसे अनुसंधान, विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, ये सभी चतुर्थ श्रेणी में आते हैं। ठीक है ना, तो अब आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग एकदम आराम से उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य एवं शिक्षा किस आर्थिक क्रियाकलाप में आता है। अभी आपने पढ़ा है स्वास्थ्य और शिक्षा किस आर्थिक क्रियाकलाप में आते हैं, तृतीयक में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वैज्ञानिक अनुसंधान पूछा है, केवल अनुसंधान पूछा रहता तो आपका तृतीयक राइट आंसर हो जाता। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ये हो सकता है चतुर्थ हो, चतुर्थ में आता। ठीक है, अनुसंधान, लेकिन यहाँ वैज्ञानिक अनुसंधान पूछा है तो इसमें आंसर सेट में आपका डी ऑप्शन दिया था, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक कृषि किस आर्थिक क्रियाकलाप में आता है। आपने पढ़ा है वाणिज्यिक कृषि, कृषि यानी खेती। ठीक है, तो खेती किस क्रियाकलाप में आएगा, प्राथमिक में आता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 74 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें सबसे अच्छा प्रकार का कोयला कौन सा है। एंथ्रेसाइट कोयला सबसे अच्छा होता है, उसके बाद आपका बिटुमिनस होता है, उसके बाद आपका लिग्नाइट होता है, फिर आपका पीट कोयला होता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय संघ के कितने सदस्य होते हैं, 27 होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है 76 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। झूम खेती असम में होती है, लडांग इंडोनेशिया में होता है, नगासू सूडान में नहीं भारत के नागालैंड में होता है, कांगीन श्रीलंका में होता है। तो सी ऑप्शन आपका क्या है, सुमेलित नहीं है। चलिए एक्सप्लेन करके आपको बता देते हैं, अच्छे से ध्यान में रखिएगा इसे। देखिए झूम आपका असम में होता है। ठीक है, सही सुमेलित है। झूम खेती स्थानांतरित कृषि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, मिजोरम में प्रचलित है। लडांग इंडोनेशिया सही सुमेलित है। इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को लडांग कहा जाता है। जो नगासू है सूडान, यह गलत सुमेलित है, क्योंकि नगासू भारत के नागालैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है, न कि सूडान का। ठीक है, कंगीन श्रीलंका सही सुमेलित है। श्रीलंका में स्थानांतरित कृषि को चेना या
कंगीन कहते हैं, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्व में सबसे अधिक ऊर्जा की खपत करने वाला देश कौन सा है। चीन सबसे ज़्यादा ऊर्जा की खपत करता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 78 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले सूती कपड़े का कारखाना कब स्थापित किया गया। तो भारत में सबसे पहले सूती कपड़े का जो कारखाना है ये स्थापित किया गया था 1854 में, 1854 में। सी ऑप्शन आपका राइट है। कहाँ पर किया गया था ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन करता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 80 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जा रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क का प्रकार नहीं है। लौह अयस्क का प्रकार कौन सा नहीं है, देखिए मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, ये तीनों आपके लोहे हाँ ठीक है लौह अयस्क के प्रकार हैं। बेटुमिनस ये आपका कोयले का प्रकार है, ठीक है। किसका प्रकार है, कोयले का प्रकार है, अभी आपने पढ़ा है, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड वेबर ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया। अल्फ्रेड वेबर ने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, 100% आएगा जरूर। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा गया है कि उद्योगों के स्थानीयकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रभावी होता है। तो कच्ची सामग्री एवं शक्ति के साधन, बाजार एवं श्रम और पूंजी एवं परिवहन, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्र है। नरौरा, हुगली, चुनार। तो जो नरौरा है ये क्या है, भारत में एक परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्र है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। पूछा जाता है कि भारत में परमाणु उत्पादन शक्ति नरौरा कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है और भारत का एक महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। दोस्तों आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। बी सेमेस्टर वाला आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। आपके एग्जाम से पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा प्रीवियस ईयर के, ठीक है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओसाका कोबे, और ये ओसाका और कोबे ये दोनों शहर हैं, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध हैं, ओसाका और कोबे। तो ओसाका और कोबे ये इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। ओसाका और कोबे ये दोनों शहर हैं गुरुजीत, ये किस देश में हैं। तो ओसाका और कोबे दोनों ही जापान के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों में से एक हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है 85 का। अच्छा, क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। इस क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस जो क्लास है इसे व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।